हाय एवरीवन। सो इस वीडियो पे अगर आपने क्लिक कर लिया है तो बधाई हो, आप फिलॉसफी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए तैयार हैं, समझने के लिए तैयार हैं। तो चलिए इस जर्नी पे चलते हैं और इस खूबसूरत सब्जेक्ट को एक्सप्लोर करते हैं। सो पहला टॉपिक होगा इस वीडियो का, दैट इज़ व्हाट इज़ फिलॉसफी। तो फिलॉसफी के समझने के लिए हम समझेंगे कि फिलॉसफी जो बना है वो दो वर्ड से बना है, दैट इज़ फिलोज एंड सोफिया। फिलोज का मतलब होता है एवरीवन नॉलेज या विजडम, और सोफिया का मतलब होता है प्यार या लव। तो अगर आपको विजडम से प्यार है ना, तो उसी का मतलब होता है फिलॉसफी। फिलॉसफी के बारे में कुछ और चीज़ें, जैसे ये फिलॉसफी जो है ना, वो मदर ऑफ ऑल स्टडीज़ या साइंसेस है। मतलब कि हर एक सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सोशलॉजी, इकोनॉमिक्स, एवरीथिंग इज कम फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट दैट इज़ नोन एज फिलॉसफी। उसके अलावा एवरीवन कि आप कोई भी स्टडीज़ देख लो, हर कोई जाके पीएचडी पे ख़त्म हो जाता है, और उसका मतलब ही होता है फिलॉसफी। मतलब अगर आप किसी सब्जेक्ट के एकदम एक्सट्रीम हाई पे पहुंच जाते हो ना, एकदम टॉप पे पहुंच जाते हो, तो वो फिलॉसफी बन जाती है। ओके, अब बात करें कि अगर आपको गहराई से प्यार है, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था, है ना, तो फिलॉसफी को समझने के लिए इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम हिस्ट्री पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि आखिर ये फिलॉसफी किस तरीके से इवॉल्व हुई, डेवलप हुई। ओके, सो अकॉर्डिंग टू बिग बैंग्स, हमारा जो यूनिवर्स है उसका इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ करीब 1380 करोड़ साल पहले। जैसे ही हमारा पूरा का पूरा यूनिवर्स बना, वो सारा कुछ आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि लाइक 450 साल पहले लगभग, अभी से 450 करोड़ साल पहले, है ना, अर्थ बनी। फिर उसके बाद 350 करोड़ साल पहले फर्स्ट लाइफ फॉर्म हुई, है ना। और अभी साइंस के अकॉर्डिंग लगभग 1 ट्रिलियन से ज़्यादा स्पीसीज जो है प्रेजेंट हैं, है ना, अर्थ पे। और उनमें से भी हमने लगभग लाख को केवल एक्सप्लोर किया है, मतलब नाम दिया है उनको। और अभी भी कितने सारे अननोन स्पीसीज आज भी इस अर्थ पे रहते हैं। और उन सारे ट्रिलियन में से केवल एक प्राणी है, दैट इज़ मनुष्य, है ना, ह्यूमन बीइंग, जो आज इतना इवॉल्व हुआ है कि हर किसी पे डोमिनेट करता है। तो उसकी भी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, स्टेप बाय स्टेप समझते चलते हैं। सो लगभग 350 साल पहले फर्स्ट लाइफ फॉर्म हो गया, और आज से 1 करोड़ साल पहले की अगर हम बात करें तो वहाँ पर प्राइमेट्स आए। प्राइमेट्स का मतलब उसको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, जो कि एक आगे चल के होमो सेपियंस बन गया, जिससे हम इंसान आ गए, और दूसरा एप्स वगैरह, जिसमें चिंपैंजी, गोरिल्ला, ये सारी चीज़ें हुई। ओके, अब उसके बाद अगर हम बात करें लगभग 17,000 साल पहले की, अभी से 17,000 साल पहले, लगभग 70-75 आप कर लीजिए, एग्जैक्ट पे मत जाइएगा, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। सो 70-75 हज़ार साल पहले की बात करें तो इंसानों में कॉग्निशन डेवलपमेंट होने लगा। मतलब कि वो चीज़ों को पहचानना, ऑब्जर्व करना, इमेजिन करना, और मेमोरीज वगैरह, है ना, वो सारी की सारी चीज़ें प्राइमेट्स में, मतलब होमोसेपियंस में या ह्यूमन बीइंग में आप कह लो, स्टार्ट होने लगे। अब उससे वो ऐसा क्यों हुआ, उसके पीछे लॉजिक साइंटिस्ट लोग बताते हैं कि जो ह्यूमन ब्रेन था वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जैसे जैसे उसका साइज़ बढ़ने लगा, वैसे वैसे एक कॉग्निशन डेवलपमेंट वाला प्रोसेस शुरू हुआ। फिर हमने धीरे धीरे लैंग्वेज डेवलप किया, और जैसे ही लैंग्वेज डेवलप किया एवरीवन, ये बहुत ही बड़ा स्टेप था ह्यूमन इवोल्यूशन के लिए। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज जब हम प्राइमेट्स थे या फिर अदर एनिमल या प्राणी को अगर आप देखो, तो लोग बहुत ही बेसिक इमोशन एक दूसरे के साथ शेयर कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक बिल्ली का छोटा सा बच्चा है तो अपनी मम्मी को कुछ आवाज़ निकाल के कुछ बेसिक इमोशन बता सकता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, या मुझे डर लग रहा है, ये सारी चीज़ें, है ना। बट इंसानों ने जैसे ही लैंग्वेज का डेवलपमेंट किया, उसके बाद क्या हुआ कि वो अपने कॉम्प्लेक्स इमोशन को एक दूसरे के साथ शेयर कर पाए, है ना। और ये प्रोसेस धीरे धीरे चलता रहा, और आज से लगभग 8-10 हज़ार साल पहले की अगर हम बात करें तो उस समय क्या हुआ, नियोलिथिक रिवोल्यूशन हुआ। उसमें क्या हुआ कि लोगों ने खेती करना सीख लिया। अब जैसे ही खेती करना सीखा उन्होंने उन्होंने ये देखा कि यार हर किसी को काम करने की ज़रूरत नहीं, कुछ लोग काम करें और बाकी लोग बैठकर भी खा सकते थे। क्यों? क्योंकि उसमें सरप्लस प्रोडक्शन हुआ, राइट। और उससे पहले क्या करते थे लोग, अपना पेट भरने के लिए या फिर सर्वाइव करने के लिए हंटिंग गैदरिंग, ये सारी चीज़ें करते थे, राइट। नियोलिथिक रिवॉल्यूशन के बाद क्या हुआ, लोगों ने खेती करना स्टार्ट किया, उससे सरप्लस पैदा होना स्टार्ट हुआ। अब कुछ लोग तो काम करते थे, और बाकी लोग जिनका पेट भर जाता था वो बैठेंगे तो क्या करेंगे, अब भी ऐसे सोचेंगे। अब जब उन्होंने सोचना स्टार्ट कर दिया, फिर धीरे धीरे ये जो प्रोसेस है सोचने का, चीज़ों को ऑब्जर्व करने का, उनसे सीखने का, है ना, अपना एक ओपिनियन बनाने का, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे फॉर्म होना स्टार्ट हो गई। उसके बाद अगर हम अपने इंडिया की बात करें, सो लगभग लगभग आज से
4-5 हज़ार साल पहले, है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन आया। उसके बाद आता है वैदिक एज। और इन सब पीरियड में अभी जो डिस्कशन का वाला माहौल था, है ना, एक दूसरे से अपना ओपिनियन शेयर करना, है ना, कॉम्प्लेक्स इमोशन को शेयर करना, साझा करना, ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो चुकी थी। तो लोगों ने अपने अपने ओपिनियन बनाने स्टार्ट किए। तो इसलिए आप देखोगे पूरे हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट जो हुआ फ़िलॉसफी का। फ़िलॉसफी क्या है, अभी मैंने बताया कि धीरे धीरे लोगों ने ऑब्जर्व जब करना स्टार्ट किया आसपास चीज़ों को, लोगों को, है ना, तो उन्होंने अपना ओपिनियन बनाना स्टार्ट किया और यही धीरे धीरे नॉलेज बन गया और यही जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होने लगा और ये विजडम में कन्वर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि लोग उसको अप्लाई करते थे। ओके, अब अगर देखा जाए फ़िलॉसफी का सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हमारे यहाँ इंडिया में हुआ। और अगर हम यूरोप की बात करें तो वहाँ यूनान में एक सिटी है जिसका नाम है एथेंस, वहाँ पे हुआ। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लोग एक दूसरे से डिस्कस कर पाते थे। ऐसा माहौल बना सच दैट कि जब डिस्कशन होता था, बैठते थे आपस में, तो अपना ओपिनियन एक दूसरे के साथ शेयर करते थे और ये चीज़ धीरे धीरे इस तरीके से डेवलप हुई। ये था पूरा का पूरा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट फ़िलॉसफी के डेवलप होने का। ओके, अब बात कर लेते हैं फ़िलॉसफी की ब्रांचेस के बारे में। फ़िलॉसफी को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला है मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स का मतलब ये होता है कि तत्व मीमांसा, मतलब कि हम इसमें चीज़ों से डील करते हैं, है ना, चीज़ों से मतलब जो हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड से परे है। ओके, अब इसको भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। पहला है कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी मतलब सृष्टि मीमांसा। और दूसरा है साइकोलॉजी और तीसरा है एवरीवन जिसका नाम है थियोलॉजी, जिसमें हम आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, इन सब की बात करते हैं। पहला पार्ट क्या था? मेटाफिजिक्स। दूसरा होता है ब्रांच फिलॉसफी की, दैट इज एपिस्टोमोलॉजी। एपिस्टोमोलॉजी में हम एक्चुअल में नॉलेज और उसको रिसीव करने के प्रोसेस पे ध्यान देते हैं कि आखिर नॉलेज क्या होता है और उसको पाने का जो तरीका है ना, वो प्रमाणिक है कि नहीं है। ओके, और तीसरा पार्ट जो होता है एथिक्स का, एंड दैट इज एक्जियोलॉजी। अब एक्जियोलॉजी के भी 2 पार्ट है। उसमें पहला पार्ट होता है एथिक्स और दूसरा पार्ट होता है एस्थेटिक्स। एथिक्स में आपको पता है कि नैतिक, अनैतिक, है ना, और निर्नैतिक की बात करते हैं कि कौन सा चीज़ मोरल है, इमोरल है, ये सारी चीज़ें। और अगर एस्थेटिक की बात करें तो उसमें हम सुंदरता की बात करते हैं। ओके, सो एवरीवन, इस तरीके से हमने सीखा इस पूरे वीडियो में कि आखिर फ़िलॉसफी होती क्या है। अलॉन्ग विद दैट हमने जाना उसका पूरा का पूरा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट एंड लास्ट में हमने सीखा कि आखिर उसकी ब्रांचेस कौन कौन सी है। कौन कौन सी मैंने बताया? मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी एंड एक्जियोलॉजी। ओके, सो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। कहीं पे अगर कोई कन्फ्यूजन हो, डिस्कस करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, है ना, वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। सो एवरीवन, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम समझेंगे इंडियन या फिर वेस्टर्न फिलोसफर से। अब इंडियन में भी बहुत सारे हैं, वेस्टर्न में भी बहुत सारे हैं। सो हम किसी एक से स्टार्ट करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।